जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, आज हम लोग एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर पहले से देख चुके हैं। ठीक है, एक ऐसी भर्ती जो आपको एक एग्जाम में ऑफिसर बना देगी। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है बीपीएससी एडीईओ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, आपके नाम के आगे ऑफर लग जाएगा। तो क्या केवल फॉर्म भर देने से नाम के आगे अफसर लग जाएगा? क्या केवल फॉर्म आ जाने से नाम के आगे अफसर लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए इसके बारे में हम लोग इसके कंपटीशन, इसकी पोस्ट, इसकी गरिमा, इसका सिलेबस, सारे विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक देखिए। अभी तक आप लोगों ने जो देखा होगा हवाई बात देखी होगी। हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं ये पूरी 100% सही है। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो भर्ती है 935 पदों के लिए आई थी। कितने पदों के लिए भाई? 935 पदों के लिए आई हुई है। अब ये रेलवे नहीं है, ये एसएससी नहीं है, ये बिहार पुलिस नहीं है, ये बिहार दरोगा नहीं है कि आपको हजारों में भर्ती देखने को मिले। ठीक है, ये आपको अफसर बनाएगा। तो ये इसकी भर्ती 935 हुई है, 935 आई हुई है। इसकी अगर अप्लाई ऑनलाइन की बात करें तो ये 27/8/2025 से 26/9/2025 तक चलेगा। ये अप्लाई ऑनलाइन की तिथि है। ठीक है, ये अप्लाई ऑनलाइन की तिथि है जो कि 27 तारीख से प्रारंभ होके और 26 नवंबर 2025 तक चलेगा। ठीक है, ये चूंकि बच्चों के मन में दो बातें मुख्य रूप से रहती है। तीसरी बात कि जो इसका एज है, ये सारे बच्चों के मन में प्रश्न रहता है कि सर एज, तो देखिए एज आपका 1/8/2025 से 18 से 35 वर्ष और कैटेगरी वाइज छूट। कैटेगरी वाइज मेरे भाई जो छूट मिलता है मिलेगा। अब देखिए, अब बात आती है कि इसकी योग्यता क्या होगी। तो योग्यता की मेरे भाई अगर हम बात करें तो देखिए इसमें ना बीएड है ना सीटेट है तो एजुकेशन लाइन का सिंपल ग्रेजुएशन है। सिंपल आपको ग्रेजुएशन मतलब स्नातक की डिग्री होनी चाहिए जो भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। और अप्लाई ऑनलाइन जो चलेगा 27/8/25 से 26/9/25। अब हमने फीस नहीं लिखा हुआ है चूंकि फी आप जानते हैं कि बिहार सरकार की हर भर्ती में आपका जो है 100 रुपया फीस मान्य कर दिया गया है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी सिलेबस। देखिए इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट क्रांति पे डालते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी सिलेबस। देखिए सिलेबस को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, जो कि फर्स्ट पेपर जो है केवल मेरे भाई क्वालिफाइंग नेचर की है। क्वालिफाइंग नेचर की है, ये भाषा ज्ञान है। कौन ज्ञान है? भाषा ज्ञान। यही इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से आप लोग देखिए। भाषा ज्ञान में इंग्लिश आएगा 30 नंबर का जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और हिंदी आएगा 70 नंबर का जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 30 और 70 मिलाकर के 100 नंबर हो गए। 30 और 70 मिलाकर के 100 नंबर, इसके लिए आपको टाइमिंग 2 आवर दी जाएगी और 30% क्वालिफाइंग मार्क्स। अब यहाँ आपको एक समस्या आएगी। आपने सोचा होगा कि हम 100 में तो 30 न लाना है जी। 100 में आपको 30 नहीं लाना है मेरे भाई। ओवरऑल 100 में तो 30 लाना है, लेकिन इंडिविजुअल इसमें भी 70 का 30% 21 नंबर होता है।
70 का 30% 21 नंबर होता है और 30 का 30% 9 होता है। मतलब दोनों मिलाकर के आपको कितना लाना है, 30% नंबर लाना है। अब ये नहीं कि इसमें आप हिंदी में फेल हो गए और इसमें 27 नंबर 28 नंबर ला दिए पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा, इसलिए आपको हिंदी भी पढ़ना होगा, इंग्लिश भी पढ़ना। सिलेबस तो थोड़ा सा टफ किया है। आपको उतने बच्चों के साथ कंपटीशन है जो अलग अलग क्षेत्रों से पढ़ के आए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो सेकंड पेपर है समान अध्ययन है। सेकंड पेपर समान अध्ययन, जिसमें आपका होता है इतिहास, भूगोल, पॉलिटी मतलब नागरिक, साइंस, करेंट, इन्वायरमेंटल, ठीक है। अब ये जो होगा स्टैटिक्स, ये सारे पाठ मिला करके समान अध्ययन का पेपर बनेगा 100 नंबर का। इसमें एक विशेष बात ये दिया गया है कि इसमें सब लगभग बिहार स्पेशल इंक्लूडेड रहे, मतलब बिहार की जो बिहार का इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, करेंट है, इन्वायरमेंट है, साइंस तो खैर बिहार का हो नहीं, साइंस तो सबका होता है। तो इसमें बिहार स्पेशल जीके जीएस में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। अब दूसरी जो परीक्षा होगी सेकंड पेपर का, समान योग्यता की परीक्षा होगी। ये भी 100 क्वेश्चन समान अध्ययन वाला भी और समान योग्यता वाला भी 100 नंबर का प्रश्न रहे, ठीक है। और इसके लिए भी सबके लिए 2-2 घंटे का अलॉटमेंट किया गया है। सबके लिए 2-2 घंटे का अलॉटमेंट। इसमें आपका मैथ और रीजनिंग आएगा। अब मैथ और रीजनिंग में हम आपको सिलेबस पूरा का पूरा डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट क्रांति पे। अब समान योग्यता में मैथ में एडवांस मैथ का कहीं जिक्र किया नहीं, ठीक है। एडवांस मैथ इसमें अर्थमेटिक के केवल अर्थमेटिक का केवल चर्चा किया गया है, ठीक है। और देखिए जो फर्स्ट पेपर है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जो मेरिट बनेगा इन्हीं 2 नंबर से बनेगा। अभी जो हम आपको बात बताने वाले हैं, ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान से सुनिए। ये बात जो है कह रहा है कि मेधा सूची के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर 2 बच्चों का अंक समान हो जाता है, अगर 2 बच्चों का अंक समान हो जाता है, उस कंडीशन में पहले एज वाला सिंबल लगता था, इसमें इस पेपर का सिंबल लगेगा सेकेंड और थर्ड। लेकिन ये जो सेकेंड पेपर मतलब सामान्य अध्ययन के पेपर में जिसका अधिक नंबर आया है उसी का सिलेक्शन होगा, है ना, ये गुण रहस्य वाली बात, ठीक है। अब अगली बात यहाँ इधर भरने के लिए दिया गया है। अब इसमें बात आती है कि सर इसका फॉर्म कैसे भरा जाए। तो इसका फॉर्म आप जानते हैं कि बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले OTR करना होगा, ठीक है। अब सिलेबस की विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।